हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आकिब सैफी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैदिक साहित्य का इतिहास। यूजीसी नेट का जो 25 कोड का सिलेबस कवर करवाने की बात हमने आपसे कही थी, उसको प्रारंभ कर दिया गया है। निःशुल्क, सभी को पता है, निःशुल्क बैच है ये 2025 के लिए और 6 महीने का इसमें टारगेट है हमारा। इसको हम कवर करवाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बातें आपसे कर लेते हैं बैच से संबंधित या और भी। देखिए, लेट तो इसलिए हो गए ना क्योंकि लेट इसलिए हो गई क्योंकि जो यूजीसी नेट का जो वो था ना, पेपर था, वो पोस्टपोन्ड हुआ था, आप सभी को पता है। तो जो 15 तारीख को होने वाला था ना पेपर हमारा, तो 25 कोड वाला का 25 कोड वालों का 15 तारीख का था, वो पोस्टपोन्ड हो गया था। पेपर 27 को हो गया था। तो हमने प्लान बनाया था 25 तारीख से, क्योंकि हम फ्री हो जाएंगे, यानी 25 तारीख से फ्री हो जाएंगे, तो 25, 26, 27 यानी कि नहीं, हम हो जाएंगे 15 तारीख को फ्री हो जाएंगे पेपर देने के बाद। तो 15, 16, 15 को फ्री, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10 और एक 26, यानी कि 11, लगभग 11 दिन हमारे पास था। 11 दिन का समय था जिसमें मुझे ये पीपीटी वगैरह बनानी थी या और भी जो कार्य थे वो करने थे। तो इसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। जो चीज़ें हमने सोची थी वो सब इधर उधर हो गई, तो जिसकी वजह से व्यवस्था बनाने में इतना समय लग गया। और फिर उसके बाद घर में कुछ प्रोग्राम वगैरह, शादी वगैरह थी, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा डिले हो गया ये। लेकिन अब से आपको कक्षाएं मिलने वाली हैं और आज भी हम लगभग 2-2.5 घंटे की कक्षा करने वाले हैं। तो 2-2.5 घंटे की तो आपकी कक्षा होने वाली है। बिल्कुल बैठे रहो और बहुत सारी चीज़ें आप समेट भी नहीं पाओगे, इतना कुछ करवा दिया जाएगा आज। तो याद करना है आपको और चीज़ों को समझना है। हम थोड़ा सा एक बार सिलेबस की तरफ चलते हैं, क्योंकि बगैर सिलेबस के एकदम बगैर सिलेबस के व्यक्ति पंगु के समान है। ठीक है, तो सिलेबस देखेंगे एक बार। ये रहा। अच्छा, ये क्या है? ठीक है, देखिए वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य का इतिहास, ये जो सिलेबस इसमें लगा हुआ है। तो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय ये हमने पढ़ना है। वेदों का काल है यहाँ पर। मैक्स मूलर है, ए बेबर है, जेकोबी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, एम विंटरनिस्ट हैं। भारतीय परंपरागत जो विचार हैं वो हैं। संहिता साहित्य हमें पढ़ना है। वेदों की जो 4 संहिताएँ हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनका विभाजन कैसे है। शुक्ल यजुर्वेद को किस प्रकार, मतलब यजुर्वेद को किस प्रकार से बांटा है। कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। ऋग्वेद को किस प्रकार से बांटा है, अष्टक क्रम में बांटा है, मंडल क्रम में बांटा है। मंडल क्रम में यदि बांटा है तो कितने अनुवाक्य कितने हैं, या सूक्त कितने हैं, या मंत्र कितने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें संहिता साहित्य के अंतर्गत आती हैं। संवाद सूक्त इसमें लगे हुए हैं, जैसे पुरूरवशी संवाद सूक्त है, यमी संवाद सूक्त है, शर्मा पड़ी है, विश्वामित्र नदी है। तो यहाँ से सामान्य प्रश्न आता है। मतलब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है, तो यहाँ से सामान्य ही प्रश्न आएगा। मतलब कोई भी आपको मंत्र यहाँ से दिया जाएगा, मतलब यमी संवाद सूक्त से, शर्मा पड़ी से, विश्वामित्र से, या पुरूरवशी संवाद सूक्त से आपको एक मंत्र दे दिया जाएगा। मंत्र का कुछ अंश दे दिया जाएगा, मंत्रांश दे दिया जाएगा, और उस मंत्रांश से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बताइए किस संवाद सूक्त से इस मंत्र को लिया गया है। तो आपको उसको देखना है। मतलब 2-3 बार यदि आप इनको पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। कोई अर्थ वगैरह इतना यहाँ से पूछा नहीं जाता है, डीपली नहीं पूछता है। नॉर्मली मंत्र देगा, और मंत्र का मैंने अभी तक जितने भी प्रश्न देखे हैं यूजीसी नेट के यहाँ से संवाद सूक्त से, वो इतने ही देखे हैं कि केवल मंत्र होता है और मंत्र से ये प्रश्न आता है कि ये बताइए किस संवाद सूक्त से लिया गया है। उसके बाद फिर ब्राह्मण साहित्य है। आगे जो दूसरी यूनिट है ना, उसमें ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय हैं, या और भी वहाँ से चीज़ें पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ आरण्य ग्रंथ हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ उपनिषद हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर वेदांग हैं, वेद के अंग हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, वेद की बात करते हैं। देखिए, जब हम वेद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि जो वेद शब्द है ये किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है। तो ये चीज़ें हमारे मन में आनी चाहिए। तो यदि हम
वेद की बात करते हैं, जब हम वेद की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वेद से घ प्रत्यय लगा दो और वेद शब्द बना लो। अब मैं कहूँ कि वेद से अण प्रत्यय लगा लो, वेद शब्द बना लो, या और भी अन्य विद्वान कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं शयन प्रत्यय लगा लो, कुछ अलग अलग प्रकार के प्रत्यय। मतलब व्याकरण के इतिहास की जब हम बात करेंगे ना तो हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के व्याकरणाचार्य ने अलग अलग व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। पाणिनि व्याकरण का अलग अपना पाणिनि व्याकरण है, और अलग 2-4 व्याकरण और हैं। जब हम व्याकरण के विषय में बात करेंगे तो वहाँ पर विस्तार से जानेंगे कौन कौन से व्याकरण ग्रंथ हैं। हमारे सिलेबस में तो केवल पाणिनि व्याकरण से के आधार पर ही हाँ सिलेबस है, ठीक है, पाणिनि व्याकरण के आधार पर ही सिलेबस है। तो वेद धातु से घ प्रत्यय लगा लीजिए, अण प्रत्यय लगा लीजिए, कोई सा भी प्रत्यय, क्योंकि ये प्रकृति प्रत्यय का एक कल्पना मात्र होती है। कहीं कहीं पर हमें पठती में तिप्त जी प्रत्यय मिल जाता है और कहीं पर वहीं तीता अंति प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं, तो सीधा का सीधा प्रत्यय ही वहाँ पर प्रयोग कर दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के प्रत्यय, मतलब ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है, इस प्रकार की कल्पना की जाती है। निरुक्त में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो जब हम वेद शब्द की बात करते हैं तो व्याकरण आचार्य कहते हैं कि वेद शब्द का 4 अर्थों में हम प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं सत्तायाम विद्यते जाने वेति विनते विचारणे विदंती विदंतो प्राप्तो शयन लुक शयनम सनम और शेषवेदम क्रमात्। क्रम से वो बताते हैं कि यदि आपको सत्तायाम ऐसा अर्थ लेना है, वेद धातु से यदि सत्तायाम ऐसा अर्थ लेना है तो आपको शयन प्रत्यय करना पड़ेगा। ऐसे क्रम से दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए यहाँ पर ये शयन प्रत्यय जो है ना, ये क्रम से दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए शयन लुक सनम, ये से क्रमात्। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद यदि आप सत्तायाम ऐसा अर्थ लेना चाहते हैं विद धातु से तो आपको ये वाला प्रत्यय करना पड़ेगा। कौन सा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपको ऐसा अर्थ लेना है तो ये यार इसमें होती है समस्या, ठीक है, ये ले लेंगे। यदि आपको ऐसा अर्थ लेना ना सत्तायाम इस प्रकार का अर्थ लेना है तो आपको शयन प्रत्यय लगाना पड़ेगा। यदि वेद धातु से ज्ञान अर्थ के लिए यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं, वेद धातु का ज्ञान अर्थ के लिए यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ये वाला प्रत्यय लगाना पड़ेगा। और यदि आप विचारणे इस प्रकार का अर्थ लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला प्रत्यय लगाना पड़ेगा। और लाभे इस प्रकार का यदि आप अर्थ लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रत्यय लगाने पड़ेंगे। तो ये तो रहा वेद शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में, क्या प्रत्यय है क्या, यानी तो वेद शब्द से आप कोई भी प्रत्यय लगा करके वेद शब्द बना सकते हैं। वेद धातु से कोई भी प्रत्यय लगा करके आप वेद शब्द बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वेद की परिभाषा की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, मैंने कई बार देखा है जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं ना तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, सामान्य जानकारी है वैसे भी। जो वेद शब्द है, जब वेद शब्द की व्युत्पत्ति की हमने बात की तो उसकी परिभाषा की भी तो हम बात करनी चाहिए। वेद शब्द मतलब क्या है वेद, व्हाट इज़ द वेद, सबसे पहले तो यही आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। वेद के काल से पहले तो यही प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द वेद, वेद है क्या असल में। तो विष्णुमित्र कहते हैं विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा विष्णुमित्र कहते हैं। अर्थ क्या है इसका? वो कहते हैं एभिर, ये जो धर्म आदि मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं। आगे कहते हैं विद्यन्ते, इनकी सत्ता है या नहीं है। इस प्रकार से यदि आपको विद्यन्ते इनकी सत्ता है ऐसा प्रमाण चाहिए, या इनकी सत्ता है तो आगे कहते हैं जायन्ते, यदि इनकी सत्ता है तो इनका ज्ञान कैसे, इनको जाना कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो कहते हैं कि विद्यन्ते इनकी सत्ता है या नहीं है। ये 4 जो बताए ना इन्हें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कहते हैं विद्यन्ते, यदि इनकी पहले तो कहते हैं विद्यन्ते इनकी सत्ता है, फिर यदि इनकी सत्ता है तो जायन्ते, इनको जाना कैसे जा सकता है, इनका ज्ञान कैसे हम कर सकते हैं। और यदि इनका ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है तो लभ्यन्ते, इनको चारों ये जो धर्म आदि जो पुरुषार्थ हैं इनको लभ्यन्ते प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा विष्णुमित्र कहते हैं। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये कहते हैं विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्थ इति विदा। अर्थ वगैरह इतनी शास्त्रार्थ में आप मत जाना, क्योंकि यहाँ से सामान्य ऐसा ही प्रश्न पूछता है। मतलब ऐसे देगा आपको, पंक्ति देगा इसकी, और पंक्ति से आपसे फिर पूछा जाता है कि ये जो उक्ति है या ये जो परिभाषा है ये किस विद्वान की है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, विष्णुमित्र होगा, आचार्य सायन होगा, वेद व्यास, और भी तो 4
वो विकल्प वहाँ पर बना देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्म आदि पुरुषार्था इति वेदाः, ये विष्णु मित्र की पंक्ति है। तो ये जो धर्म आदि 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी सत्ता है विद्यन्ते, और यदि इनकी सत्ता है तो जायन्ते, इनको जाना कैसे जा सकता है, और यदि इनको जान लिया गया है तो लभ्यन्ते, इनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो ये जो बताता है इति वेदा, वही वेद है। ऐसा कौन कहते हैं? विष्णु मित्र कहते हैं। फिर आचार्य सायन कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, यानी इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो विदिति साविदा। मतलब इष्ट की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, इष्ट की प्राप्ति, और अनिष्ट परिहार, अनिष्ट जो है, जो अनिष्ट है उसका परिहार कैसे कर सकते हैं, उसका त्याग कैसे कर सकते हैं। इसका जो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो, यानी यो ग्रंथो, जो ग्रंथ वेदयति बताता है, क्या बताता है, इष्ट की प्राप्ति कैसे करनी है और अनिष्ट का परिहार कैसे करना है। इसका जो अलौकिकम उपायम, अलौकिक उपाय जो बताता है, लौकिक नहीं कहा यहाँ पर कहा इन्होंने अलौकिकम उपाय। तो जो ग्रंथ यो यानी जो ग्रंथ हो, यानी ग्रंथ वेदयति ने बताता है, क्या बताता है, इष्ट की प्राप्ति कैसे करनी है और अनिष्ट को कैसे त्यागना है। और इसका अलौकिक उपाय जो बताता है ना, अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है, वेदयति सा वेदः, वही क्या है, वही वेद है, सा वेदः। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य सायण कहते हैं। हाँ, यहाँ से प्रश्न आपका आता ही आता है, आपको ध्यान रखना है। नहीं, ये जो है ना, ये नॉर्मल है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। विष्णु मित्र ऐसा कहते हैं विद्यन्ते। देखिए याद कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर याद कैसे कर सकते हैं। देखिए वी से विष्णु मित्र, यानी वी से विद्यन्ते जायन्ते, यहाँ से शुरू हो रहा है, और वी से विष्णु मित्र, वी से विष्णु मित्र, वी से विद्यन्ते, वी से विष्णु मित्र और वी से विद्यन्ते। ठीक है, याद कर सकते हैं ना, इतना मुश्किल तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि याद नहीं हो पाएगा। 2-3 बार 4-5 बार आप इसको पढ़ लेना, एकदम से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है, विष्णु मित्र ने कहा है विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्थः इति वेदाः। ऐसा कौन कहते हैं? विष्णु मित्र कहते हैं। ये भी याद ना हो तो आप ये याद रख लेना, विद्यन्ते विद और विष्णु मित्र से भी, यानी वी से विष्णु मित्र और वी से विद्यन्ते, तो ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आचार्य सायन की कैसे पता करेंगे भाई? आचार्य सायन क्या कहते हैं? आचार्य सायन कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार और अलौकिकम उपायम यो ग्रंथु वेदेति सावेदः। अर्थात इष्ट की प्राप्ति कैसे करनी है, अनिष्ट का परिहार कैसे करना है, इसका जो अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है वही वेद है। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य सायन कहते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का तरीका है, देखिए यहाँ पर आपको सा दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको सा दिख रहा है, यहाँ भी आपको देखिए अनिष्ट, यहाँ अनिष्ट में सा है, और फिर उसके अंत में यहाँ पर देखिए सावेदा, यहाँ पर भी इन्होंने सावेदा कहा है। तो ऐसे पता चल जाएगा कि ये आचार्य सायन की उक्ति है, ये आचार्य सायन की परिभाषा है। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद वेद व्यास कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं आरण्यकश्च वेदभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा, अमृतम यथा, जिस प्रकार का अमृत है, अमृतम यथा, अमृत की तरह है। क्या है अमृत की तरह भाई? आरण्यक, आरण्यकश्च, आरण्यक और वेदभ्य, वेद, औषधिभ्य, औषधियों में अमृतम यथा, अमृत की तरह है। इस प्रकार की बातें कौन कहते हैं? वेद व्यास कहते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद भट्टभास्कर हैं, भट्टभास्कर कहते हैं गीतिषु समाख्यातः पुरुषार्थानाम वेदयति वेद उच्यते। समाख्यातः वेदयति, वेदयति ने जो बताता है, समाख्याता पुरुषार्थ नाम, पुरुषार्थ को समाख्याता वेद, वेद उच्च, उसी को वेद कहते हैं। इस प्रकार की बातें कौन कहते हैं? भट्टभास्कर कहते हैं। उसके बाद फिर दंडी हैं, दंडी कहते हैं अदिति चतुर्षु आमनायेषु, आमनायेषु भी, आमनाय भी वेद को कहा गया है। आगे जब हम वेद की विषय में वेद के विषय में सामान्य जानकारी इकट्ठा करेंगे ना, वहाँ पर हमें वेद के अलग अलग अर्थ हमें वहाँ पर मिलते हैं। मनुस्मृतिकार कहते हैं कि वेदो अखिलो धर्ममूलम, यानी वेदो अखिलो धर्ममूलम, यानी सभी अखिल जो धर्म है उनका जो मूल है वो क्या है? वेद है। तो वेदो अखिलो धर्ममूलम, इस प्रकार की बातें हमें मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मिल जाती हैं। सप्तम ब्राह्मण जो है उसमें कहा गया है स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, मतलब स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय यहाँ पर वेद ही कहा गया है, मतलब वेद का ही हमें अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार की बातें शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसी प्रकार की बातें मिलती हैं। स्वाध्यायो प्रवचनाभ्याम ना प्रमातव्यः, मतलब स्वाध्याय हो या प्रवचन हो, इन दोनों में ना प्रमातव्यः, मतलब प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं, देखिए वेद के अन्य नाम की बात करते हैं। तो वेद के अलग अलग नाम भी हैं। कहीं कहीं पर हम वेद का श्रुति प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर हम वेद का निगमन प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर हम वेद का आगम प्रयोग करते हैं, कहीं पर हम त्रयी कहते हैं, कहीं पर हम छंदस कहते हैं, यानी आमनाय भी, इस प्रकार के प्रयोग हमें मिलते हैं, स्वाध्याय भी। तो देखिए श्रुति कहाँ पर है? देखिए श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वेद है ना, ये श्रुति परंपरा से हमें प्राप्त हुए हैं। मतलब गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, फिर उसके शिष्य ने फिर उनके शिष्य को वो ज्ञान दिया। तो श्रुति परंपरा से ये जो है ये डेवलप हुआ। मतलब जिस समय वेद रहे होंगे ऐसी कल्पना की जाती है, ऐसा माना जाता है, जो भारतीय परंपरागत विचार हैं ऐसा मानते हैं कि जो वेद है वो अपौरुष है, मतलब
अपौरुषेय का मतलब है किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है, और नित्य है मतलब हमेशा रहने वाला है, नित्य है, नष्ट नहीं होने वाला है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही इनकी उत्पत्ति हो चुकी है। तो मुझे आप बताओ, जब सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई होगी तो कोई लैंग्वेज या कोई लिपि कैसे विकसित हो गई होगी, है नहीं? तो कोई लिपि उस समय विकसित नहीं थी, और उस समय ये वेद प्रचलन में थे, तो इसको श्रुति परंपरा से, यानी कोई ऐसी लिपि नहीं थी, ऐसी सक्षम लिपि मैं कह सकता हूँ, सामान्य भाषा में यदि बोलूँ तो ऐसी सक्षम लिपि नहीं थी जिस में इसके स्वर को, उदात्त को, अनुदात्त को, या और भी जो वेद पाठी यदि आप देखेंगे ना, वेद पाठी एक एक स्वर का किस प्रकार से उच्चारण करता है, तो इनको लिपिबद्ध करना बहुत कठिन था। तो क्योंकि उस समय ऐसी लिपि नहीं थी, तो इसलिए इसको श्रुति परंपरा से आगे बढ़ाया गया। गुरु ने शिष्य को पढ़ाया, शिष्य ने गुरु को शिष्य ने फिर अपने शिष्य को पढ़ाया, फिर उनके शिष्य ने फिर उनके शिष्य को पढ़ाया। तो इस प्रकार से श्रुति परंपरा से आगे जब आगे कालांतर में जब ब्रह्म लिपि विकसित हुई ना, उस समय फिर इसको लिपिबद्ध किया गया था, तो श्रुति इसलिए इनको कहा गया है। निगमन भी कहते हैं, यानी वेदों के लिए निगमन शब्द का भी प्रयोग होता है। निगमन का जो अर्थ होता है ना, होता है सार्थक, मतलब अर्थबोधक। जो अर्थबोधक है, अर्थ की बात बताता है या अर्थ बताता है, उसी को कहते हैं निगमन। निगमाय में बनती कुछ इस प्रकार की चीज़ें हमें निरुक्त में भी मिलती हैं। आगम भी हम वेद के लिए प्रयोग करते हैं। तो आगम शब्द का प्रयोग शास्त्र और वेद दोनों में किया जाता है। त्रय भी हम कहीं कहीं पर प्रयोग करते हैं। त्रय का मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों के अंतर्गत त्रय का मतलब त्रय की गणना की जाती है। इसीलिए वेदत्रय भी कहीं कहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है। छंद भी कहीं पर प्रयोग किया गया है, मतलब यदि हम पाणिनि के अष्टाध्यायी में देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक सूत्र मिलता है बहुलम छंदसी। तो वहाँ पर छंदसी ऐसा जो अर्थ लिया गया है, वो उसका अर्थ है छंद, मतलब वेद के अंतर्गत इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिर हम आमनाय की बात करते हैं, तो वेदों के अर्थों में आमनाय शब्द का भी हमें भरपूर मात्रा में प्रयोग देखने के लिए मिलता है। जब हम निरुक्त पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम देखेंगे समामनाया, इस प्रकार की चीज़ें हैं। स्वाध्याय भी, यानी अभी पीछे आपने देखा था, यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता, दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते, पीछे चले जाएंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया था ना, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमादाभ्याम, मतलब स्वाध्याय में यानी वेद में, और प्रवचनाभ्याम, प्रवचन में क्या प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय यानी वेद के लिए कहा गया। तो तैत्तिरीय उपनिषद हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, इनमें भी स्वाध्याय का मतलब वेद ही लिया गया है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए साहित्य की बात करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। यहाँ से देखिए, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हम कहते हैं वैदिक साहित्य, दूसरा हम कहते हैं लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य का मतलब होता है इसमें वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। ये चार चीज़ें वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब हम लोक की बात करते हैं ना, तो लौकिक साहित्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें दृश्य काव्य आता है, श्रव्य काव्य आता है। श्रव्य काव्य का मतलब होता है ऐसा काव्य जिसको केवल सुना जाता है, उसको हम श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य का मतलब होता है ऐसा काव्य जिसको देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है, मतलब सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। ऐसे काव्य को हम श्रव्य काव्य कहते हैं। इसमें हमारे इसमें दृश्य काव्य में रूपक आते हैं 10 प्रकार के जो रूपक हैं। इसको यहाँ पर करिए। 10 प्रकार के जो रूपक हैं ना, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, संवाकार, वीथी, अंक, या मृग, तो ये जो 10 प्रकार के रूपक हैं, ये 10 प्रकार के रूपक दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये रंगमंच पर प्रदर्शित किए जाते हैं, रंगमंच पर दिखाए जाते हैं, यानी इनको दिखाया जाता है। तो वहाँ पर साउंड भी होता है और हम देख भी सकते हैं। आजकल तो टेलीविज़न इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद इनके 10 उपरूपक भी हैं। जब धनंजय का वो पढ़ेंगे ना 10 रूपक, तो वहाँ पर इसकी विस्तार से चर्चा होगी। तो 10 रूपक क्यों कहा जाता है इनको, या नाटक इनको क्यों नहीं कहा जाता, नाटक भी तो इनको कहा जा सकता है, या नाटक इन 10 रूपकों से किस प्रकार से भिन्न है। तो ये सारी चीज़ें हम जब धनंजय का 10 रूपक पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद श्रव्य काव्य की बात करते हैं तो इसमें आते हैं गद्य पद आता है, मिश्रित का मतलब है इसमें चंपू काव्य आते हैं, मतलब इनमें कुछ रूप गद्य का होता है और कुछ रूप पद का होता है। ऐसा मान लीजिए किताबी रूप में जो लिखा हुआ है उसको श्रव्य काव्य मान लीजिए, और जिनको आप टेलीविज़न पर देखते हैं वो दृश्य काव्य मान लीजिए। तो ये होता है लोक के अंतर्गत। जब हम वेद की बात करते हैं तो उसमें 4 प्रकार से इसका विभाजन करते हैं। वेद में मतलब वेद आते हैं, यानी ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्य के ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं। जब हम उपनिषद की बात करते हैं, ये क्या हो गया,
जब हम उपनिषद की बात करते हैं, चलिए जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद, हाँ, उपनिषदों की संख्या की बात करते हैं तो 108 उपनिषदों की संख्या है। आरण्यक ग्रंथ की संख्या 7 है। पूरे वैदिक साहित्य की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे वैदिक साहित्य में वेद की संख्या कितनी है? 4 है। और पूरे वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? 18 है। पूरे वैदिक साहित्य में आरण्यक ग्रंथ कितने हैं? 7 हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? ये चित्र आप बना लेना, बहुत सिंपल है बनाना। इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगा दो इसको। चलिए, अच्छा, ये जो PDF है ना, आपको ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, मैं नाम लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए ये रहा ऑनलाइन संस्कृत साहित्य। ये आप डालेंगे ना उसमें, हाँ, टेलीग्राम में ये नाम डाल लेना, वहाँ पर आ जाएगा। या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वैदिक साहित्य का इतिहास ऐसा डालेंगे तो ये आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वेदों का काल। ठीक है, वेदों के काल की बात करते हैं। देखिए, जर्मन विद्वान जो है मैक्स मुलर, सबसे पहले इन्होंने वेदों के काल को निर्धारण करने का प्रयास किया था। इन्होंने कहा था कि वेदों को हम देखेंगे कि कब इनकी रचना हुई है। तो 4 प्रकार से इन्होंने वेदों के काल को बांटा था। इन्होंने कहा कि सबसे पहले छंद काल रहा, फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद मंत्र काल रहा, 200 का अंतर इन्होंने यहाँ पर किया। उसके बाद फिर ब्राह्मण काल रहा, फिर उन्होंने कहा कि अंत में सूत्र काल रहा, जिसमें कल्प सूत्र वगैरह थे। यानी इनकी 3 पुस्तकें थीं जिन्होंने, अच्छा, एक पुस्तक है इनकी ये वाली, देखिए ये वाली जो पुस्तक है ना, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इसका प्रकाशन 1859 ईस्वी में किया गया। हाँ, 1859 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इस पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये जो पुस्तक थी, इसमें इन्होंने वेदों के काल को निर्धारण किया। मतलब इन्होंने कहा कि छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। और फिर इनका टाइम पीरियड भी बताया कि छंद काल का जो टाइम पीरियड रहा वो 1200 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व रहा। मंत्र काल का जो टाइम पीरियड रहा वो 1000 से लेकर के 800 ईसा पूर्व रहा। ब्राह्मण काल का जो टाइम पीरियड रहा वो 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व रहा। और सूत्र काल का जो टाइम पीरियड रहा वो कितना रहा? सूत्र काल का 600 से लेकर के 400 ईसा पूर्व रहा। इस प्रकार की बातें मैक्स मुलर ने अपनी इस वाली पुस्तक में कही। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो छंद्र काल है इसमें वैदिक मंत्र लिखे गए, ये जो मंत्र काल था इसमें वैदिक साहित्य लिखा गया, और ये जो ब्राह्मण काल था इसमें ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और ये जो सूत्र काल रहा, इस सूत्र काल में कल्प सूत्रों की रचना हुई। इस प्रकार की बातें मैक्स मुलर ने किसमें कहा? अपनी इस पुस्तक में लिखा। लेकिन उसके बाद इन्होंने दूसरी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फिजिकल रिलीजन। ये 1890 में इसका प्रकाशन हुआ। कैसा कहिए कि 1890 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। तो इस पुस्तक में इन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और भारतीय परंपरागत विचारों का समर्थन करते हुए ये कहा कि ये जो वैदिक जो काल है, या वेदों का जो काल है, इसका निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की बातें ये किस में करते हैं? अपनी फिजिकल रिलीजन नाम की जो पुस्तक है इसमें करते हैं। इसके बाद एक और पुस्तक है इनकी, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, ये भी इनकी पुस्तक है। तो पुस्तक से आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ये किसकी है? मैक्स मुलर की है। फिजिकल रिलीजन किसकी है? ये किसकी है? ये भी जर्मन विद्वान मैक्स मुलर की है। द सीक्रेट ऑफ द बुक ऑफ द ईस्ट ये किसकी पुस्तक है? ये भी मैक्स मुलर की है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये चैनल है आपका ऑनलाइन संस्कृत साहित्य, ऊपर लिख रहा होगा। देखिए, उसके बाद अगला जो विचार हमें पढ़ना है वो है जर्मन के एक विद्वान हैं जिनका नाम है ए बेवर। देखिए, यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा। तो इस लोगो से हमें ये पता चलता है कि ये वेदों के काल की गणना करने के लिए तो गए लेकिन असफल हो गए। मतलब वेदों का काल निर्धारण नहीं कर पाए, जिसके कारण मैंने यहाँ पर उदासी वाला सिंबल बना दिया। तो इन्होंने वेदों का काल निर्धारण करने के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है, ऐसी बातें अपनी इस वाली पुस्तक में कहीं। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। देखिए, कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर नाम की एक पुस्तक है और हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर नाम की पुस्तक है। दोनों में कन्फ्यूजन होता है कौन सी ए बेवर की है और कौन सी किसकी है, मैक्स मुलर की है।
तो ये आपको ये याद रखना है, जो संस्कृत के विषय में जो इन्होंने कार्य किया है वो मैक्स मुलर हैं, और इंडिया की जो बात करते हैं, पूरी इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कौन है? जर्मन विद्वान मैक्स मुलर हैं। यानी जो उदास हो गए हैं, मतलब इंडिया को, इंडिया की, पूरी इंडिया की बात करना एकदम उदासी का कारण इनका बन गया है, ऐसा मान लीजिए। उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। इनका समय पूछा जाता है, तो इन्होंने तो कोई समय नहीं माना है नहीं, तो इन्होंने तो ये कह दिया है कि वेदों का काल निर्धारण करना, मतलब इसका निर्धारण करने का जो प्रयास आप कर रहे हैं वो बेकार है। आगे बात करते हैं जर्मन विद्वान जेकोबी की। चलिए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे हम, ये नहीं करना चाहते थे। चलिए, क्या कर सकते हैं यहाँ से? क्या कर सकते हैं? ये कैसे जाएगा? कैसे हटेगा ये? चलिए, हट जाएगा जैसे हटेगा। देखिए अब यहाँ पर ये हैं जर्मन विद्वान डॉक्टर जेकोबी। जेकोबी, अच्छा इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये जर्मन विद्वान डॉक्टर जेकोबी हैं। इनका जो समय है वो कितना है? 4500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व है। ये जो ना समय आपसे पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जर्मन विद्वान, इन्होंने किसके आधार पर वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयास किया था? किसके आधार पर किया था? एक बार देखेंगे। हाँ, तो ये कहते हैं ज्योतिष की आधारशिला पर अवलंबित है, इस प्रकार की बातें करते हैं। और बाल गंगाधर तिलक से जो इनका काल है वो मिलता जुलता है, मतलब बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनके मत के अनुसार ये वेदों का काल निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार की भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर जेकोबी ने कृतिका काल, वसंत, ध्रुव तारे, ज्योतिष गणना के आधार पर वेदों का काल निश्चित किया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि डॉक्टर जेकोबी वेद मंत्रों का रचनाकाल कितना मानते हैं? 4590 ईसा पूर्व से पूर्व तथा ब्राह्मण ग्रंथों का रचनाकाल कितना मानते हैं? 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। वो कहते हैं वेद मंत्र लिखे गए कितने में? 4500 से 90 ईसा पूर्व, और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए कहाँ पर, किस काल में? 2500 ईसा पूर्व। इस प्रकार की बातें कौन करते हैं? ये जर्मन विद्वान डॉक्टर जेकोबी करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। उसके बाद भारतीय विद्वान हैं, एक भारतीय विद्वान है ये, यार एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा, ये हट जाता है यार यहाँ से। ये वाला देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ से हट जाता है सारा, ये कुछ नहीं आता। नहीं, कैसे हटेगा ये? एक मिनट में हटाने की प्रयास। हाँ, अब हट गया पूरा। अब आपको साफ दिख रहा होगा। अब देखिए, भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो वेदों का काल 4000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व मानते हैं। यहाँ पर देखिए, 4000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व, ये ज्योतिष गणना के आधार पर मानते हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ओरायन, और एक पुस्तक है इनकी आर्कटिक होम इन द वेदास, और एक पुस्तक है इनकी गीत रहीस या गीता रहीस है। गीत रहीस नहीं है, गीता है, ये है गीता रहस्य नाम की ये पुस्तक है। तो ये 3 इनकी पुस्तकें हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। इसमें समझाने का तो ऐसा कुछ है नहीं, फैक्ट हैं ये सारे, ये आपको याद रखने हैं। इसको इधर रखो पहले। अब देखो, ये मानते हैं अदिति काल, मतलब आदि काल, मृगशीरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल, 4 प्रकार से वेदों का काल बांटते हैं। आदि काल, मृगशीरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। इन्होंने माना 6000 से 4000 के ईसा पूर्व के आसपास, और 4000 से 2500, और कृतिका काल को मानते हैं 2500 से 1400, और अंतिम काल जो है इसको मानते हैं 1400 से लेकर के 1500। ये कहते हैं कि आदि काल जो था इसमें गद्य पद रचे गए, गद्य पद की रचना हुई। मृगशीरा काल जो था इसमें ऋग्वेद संहिता की रचना हुई। कृतिका काल में तैत्तिरीय संहिता व ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, और अंतिम काल जो था इसमें सूत्र ग्रंथों की रचना हुई। ऐसा मानते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। चलिए, भारतीय परंपरागत विचार की बात करते हैं। अच्छा, ये रह गए। चलिए, अब देखिए,
ये हैं एम विंटरनिस्ट का मत। ये मानते हैं 4500 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व। अब इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए एम विंटरनिस्ट का मत, इसकी बात करते हैं। देखिए ये जो है ना एम विंटरनिस्ट, ये मानते हैं 4500 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व। इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा, इसको हटाओ यहाँ से, ये हटेगा नहीं, इधर कर लो। अब देखो अशोक के शिलालेखों के आधार पर, ठीक है, इसको भी हटाओ यहाँ से। अब ठीक है, देखो अशोक के शिलालेखों की भाषा इन सब वैदिक भाषाओं में साम्य मतलब सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए, साम्य मतलब सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए, एक रूपता को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद का काल डॉक्टर जेकोबी तिलक द्वारा निर्धारित तिथि, ये द्वारी नहीं है, तिलक द्वारा निर्धारित तिथि के बीच मानते हैं। मतलब जेकोबी और जो बाल गंगाधर तिलक का मत था ना, उन दोनों मतों के बिल्कुल मध्य में कौन मानते हैं, एम विंटरनिस्ट मानते हैं। तो मध्य से आप ध्यान रखना कि ये मध्य में मानते हैं कौन, एम विंटरनिस्ट। तो कितना मानते हैं, 4500 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व। उसके बाद फिर भारतीय परंपरागत विचार हमें पढ़ना है। मतलब भारतीय परंपरागत विचार जो हैं वो क्या हैं, वेदों के काल को लेकर के। तो भारतीय परंपरावादी विद्वान जो हैं उनका मत है कि वेदों का काल निर्धारण करना मूर्खता ही नहीं बल्कि असंभव है। वो कहते हैं कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं ना, ये मूर्खता वाला कार्य है, क्योंकि वेद तो अपरुष हैं भाई। जब अपरुष हैं तो आप ये पता लगा ही नहीं सकते कि कब इनकी रचना हुई है। तो ऐसा भारतीय परंपराओं का विचार है। उसके बाद भारतीय परंपरागत विद्वानों का विचार है कि वेद नित्य हैं, यानी सृष्टि के प्रारंभ से ही वेद का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद का एक पुरुष सूक्त है, उसमें वेद की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रमाण है। देखिए यहाँ पर पुरुष सूक्त दिया हुआ भी होगा मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये रहा, आपको ये पुरुष सूक्त दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है पुरुष सूक्त में, देखिए इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः रचाः सामानी जजीरे। जजीरे मतलब उत्पन्न हुआ, सामानी मतलब सामवेद, ऋच मतलब ऋग्वेद। तस्मात् यानी जिसके, तस्मात् यानी जिसमें, तस्मात् जिसमें, यज्ञात यज्ञ में, यानी तस्मात् जिस, यज्ञात मानी यज्ञ में, यज्ञ होते हैं ना, उनमें यज्ञ में सर्वहुतः सब कुछ आहूत कर दिया। सब कुछ क्या कर दिया, आहूत कर दिया। मतलब जिस यज्ञ में सब कुछ आहूत कर दिया, जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ आहूत कर दिया, उस यज्ञ में, उस यज्ञ से रचा ऋग्वेद समानानी सामवेद जजीरे मतलब उत्पन्न हुआ। छंदसी जजीरे मतलब छंद भी उत्पन्न हुए। छंद मतलब त्रिष्टोप, गायत्री इत्यादि जो छंद हैं वो सारे उसी यज्ञ से निकले। और तस्मात् उसी से क्या निकले, यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार की बातें हमें इसमें पुरुष सूक्त में मिलती हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। देखिए ईशावास्योपनिषद में भी इस प्रकार की चीज़ें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इस प्रकार की बातें हमें ईशावास्योपनिषद में मिलती हैं कि वो जो ब्रह्म परमात्मा है वो पूर्णमदः पूर्ण है, अधः मतलब यहाँ पर पूर्ण है, पूर्णम इदम यहाँ पर मतलब पूर्ण इदम, यह पूर्णात् पूर्ण से पूर्णम उदच्यते पूर्ण कहा गया है। पूर्ण से पूर्ण का पूर्णम आदाय पूर्ण ले लेने पर पूर्णम एव अवशिष्यते केवल पूर्ण ही बचता है। इस प्रकार की बातें हमें ईशावास्योपनिषद में मिलती हैं। आगे बात करते हैं। देखिए इस प्रकार की बातें अनादि निधम ब्रह्म, जब हम वहाँ से पढ़ेंगे ना, वहाँ पर विस्तार से इसकी चर्चा होगी। तो ये भारतीय परंपरागत विचार रहे। अब वेदों के संरक्षण के कुछ उपाय हो सकते हैं, मतलब जो वेद हैं उनको संरक्षित कैसे किया जा सकता है, उनको किस प्रकार से हम संभाल करके रख सकते हैं धरोहर के रूप में, तो उसके कुछ उपाय बताए हैं। वेद के मंत्रों के उच्चारण में तथा उनकी सुरक्षा में कोई अंतर ना आए, इसके लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। पहले के समय में बहुत सारे उपाय थे जो अपनाए गए थे। अब इन उपायों को विकृतियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं इन उपायों को? इन उपायों को विकृतियाँ कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, विकृतियाँ कहते हैं। इनमें मंत्रों के पदों को घुमा फिराकर अनेक प्रकार से उच्चारित किया जाता था। जो मंत्र है ना उनको अलग अलग प्रकार से उनको उच्चारित किया जाता था और इनको विकृतियाँ कहा जाता है। और ये जो विकृतियाँ हैं इनकी संख्या है 8। 8 कैसे कैसे हैं ये हैं, देखिए जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना अष्टो विकृत्याः प्रोक्ताः क्रम पूर्वः महेश्वरी।
क्रम हानि क्रम से, पूर्वाहिनी पहले ही, महर्षियों ने प्रोक्ता यानी कह दिया है। क्या कह दिया है? जटा माला शिखा रेखा, क्रम से कह दिया है। क्रम आता है इनका लगाने के लिए, तो ये आपको याद रखना, ये पहले पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है, ये पाँचवें पर है, ये छठे पर है, ये सातवें पर है, ये आठवें पर है, ये नौवें पर है, मतलब आठवें पर है, केवल 8 ही है ना, तो केवल 8वें पर है। तो ये है जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना, अष्टो विकृतियाँ, 8 विकृतियाँ हैं। प्रोक्ता यानी कहा है, क्रम से, क्रम यानी क्रम से, पूर्व यानी पहले ही, महर्षियों ने, तो ये आपको याद रखना है। जटा माला, यहाँ से प्रश्न बनता है, कई बार बना है, पिछली बार भी आया था, पिछली बार का मतलब जून में, हाँ जो पेपर रद्द हुआ था ना, हाँ जून वाला, उसमें आया था ये प्रश्न। और रद्द होके जो फिर उसके बाद अगस्त में हुआ था एक पेपर, उसमें भी आया था जटा माला शिखा रेखा वाला, तो ये आपको याद रखना है, रट लेना एकदम, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना। याद करने का क्या तरीका हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ याद करने का तरीका क्या हो सकता है। मतलब जिस चीज़ को आपको याद करना है उसको आप एक पेपर पर उतारिए, और उस पेपर पर उतार करके उसका फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींचने के बाद अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए, उसको पढ़िए, मतलब ऐसे जैसे आपको ये श्लोक याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, मतलब श्लोक तो आप याद मत करना, श्लोक मत करना, बस केवल ये याद कर लेना। देखिए जैसे ये है, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना, तो आप इसको क्रम से लिख लो, पहले यहाँ पर लिखो जटा, फिर लिखो माला शिखा रेखा ध्वज, है नी, ध्वज, ऐसे क्रम से लिख लेना आपको, नीचे की तरफ ऐसे, ध्वज दंड रथ घन, इस प्रकार से लिख लो। और लिखने के बाद उसका फोटो खींचो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, उसमें ऐसे पढ़ो, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन, इस प्रकार से, और उसको जो फोटो आपने खींचा उस पर उसकी वॉइस लगा दो, और कान में लीड लगा और सुनते रहो, 4-5 बार सुनोगे ना, एकदम याद हो जाएगा। ये एक तरीका है, आसान तरीका याद करने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब देखो, यहाँ पर 3 अन्य पाठ, मतलब 3 अन्य पाठ और भी हैं, 8 विकृतियों के अतिरिक्त जो है वो 3 अन्य पाठ भी हैं। यहाँ पर देखो 3 अतिरिक्त पाठ और दिए हुए हैं, जिनको संहिता पाठ कहा गया, पद पाठ कहा गया और क्रम पाठ कहा गया। संहिता पाठ किसे कहते हैं, वो देखो, संहिता पाठ कहते हैं, इसमें वेद मंत्र अपने मूल रूप में रहता है, उसको कहते हैं संहिता पाठ। और पद पाठ किसे कहते हैं, अभी देखो, यहाँ पर देखो, मैं आपको संहिता पाठ दिखाता हूँ। देखो ये है संहिता पाठ, दिख रहा है आपको, ये रहा संहिता पाठ। संहिता पाठ का मतलब है जो मंत्र है वो अपने स्वरूप में रहता है, उसको कहते हैं संहिता पाठ। पद पाठ कैसा होता है, पद पाठ जैसा मैंने आपको पढ़ के दिखाया था ना, वो पद पाठ था। मैंने पढ़ा था तस्मात्, फिर मैंने पढ़ा था यज्ञात्, फिर मैंने पढ़ा था सर्वभूतः, फिर मैंने पढ़ा रचा, फिर मैंने पढ़ा सामानी, और फिर मैंने पढ़ा जजीरे। मतलब इसको मैंने अलग अलग कर दिया। जब हम इसकी संधि वगैरह अलग अलग करके तोड़ के पढ़ते हैं ना, तो उसको कहते हैं सही, मतलब उसको कहते हैं पद पाठ। संहिता पाठ कहते हैं जो मंत्र अपने ही स्वरूप में, अपने ही मूल रूप में लिखा हुआ है, उसको कहते हैं संहिता पाठ। अब देखिए यही संरक्षण का उपाय हो सकता है एक, ये देखिए तस्मात्, इसको देखो अलग अलग कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो तस्मात्, अब ये जो दा है ना, यहाँ पर ता को दा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने अलग कर दिया इसको, तस्मात् पढ़ा मैंने। फिर ये या है, मैंने पढ़ा यज्ञात, ऐसे देखो यज्ञात। फिर मैंने पढ़ा सर्वभूतः, ये अधतः, मैंने अधतः यहाँ लगा दिया, उसके बाद मैंने इसको अलग कर दिया बिल्कुल, फिर मैंने लिखा सर्वभूतः, ऐसे सर्वभूतः। तो जब हम संहिता पाठ को अलग अलग पद करके, पद विभाग करके जब लिखते हैं, उसको पद पाठ कहते हैं। और संहिता पाठ किसको कहते हैं, तो ये जो मूल रूप में मंत्र लिखा हुआ है, इसको संहिता पाठ कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है संहिता पाठ, तो इसमें मंत्र जो है वो अपने मूल रूप में रहता है। पद पाठ क्या होता है, इसमें मंत्र के प्रत्येक पद को पृथक करके पढ़ा जाता है, अलग अलग करके। मैंने कहा था ना, संधि विच्छेद वगैरह जो होते हैं उनको अलग अलग करके उसको पढ़ा जाता है। यही सही तरीका है पढ़ने का। कोई आपको चीज़ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसका विच्छेद कर लो, संधि विच्छेद वगैरह जो समास वगैरह हुए हैं उनको तोड़ लो, समझ में आ जाएगा। आगे देखो, एक तो पता नहीं है हो क्या गया, इसको क्रम पाठ, एक ये क्रम पाठ, मतलब इसमें पदों का क्रम रहता है, मतलब का खा गा खा गा और गा घा, ये होता है क्रम पाठ। ठीक है, अब देखिए इसको कहाँ लगाएं, इसको यहाँ लगा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, देखो स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो, अब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसको यहाँ लगा देंगे,
अब यहाँ लगाने के बाद अब देखिए ये जो वेद है, वेद में वेद के ऋषि कौन है, वेद के देवता कौन है, ऋत्विक कौन है, उपवेद क्या है, वर्ण विषय क्या है, इसका लोक कौन सा है, इसका तत्व कौन सा है, और वेद प्रतीक क्या है। वेद प्रतीक क्या है, वेद का प्रतीक क्या है। तो ऋग्वेद का प्रतीक क्या है, शरीर है। यजुर्वेद का प्रतीक क्या है, मन है। सामवेद का प्रतीक क्या है, बुद्धि है। और अथर्ववेद का दिया है क्या, हाँ, अथर्ववेद का प्रतीक क्या है, अथर्ववेद का प्रतीक क्या है, आत्मा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो वेद है इसके कुछ ऋषि हैं। जैसे मैं ऋग्वेद की बात करता हूँ तो ऋग्वेद के आचार्य पहल हैं, यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन हैं, सामवेद के आचार्य जैमिनी हैं, अथर्ववेद के सुमंतु हैं। ये आपको याद रखना है। 40 मिनट की वीडियो हो गई। आगे देखो, देवता की बात करते हैं, अग्नि है, वायु है, सूर्य है, सोम है। मतलब ऋग्वेद के अग्नि है, यजुर्वेद के वायु हैं, सामवेद के सूर्य हैं, अथर्ववेद के सोम है। अथर्ववेद के कौन है, सोम है। ऋत्विक की बात करेंगे, देखिए होता है, अध्वर्यु है, उद्गाता है, ब्रह्मा है, ये ऋत्विक है। उपवेद है इनके, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्ववेद है, शिल्पवेद है, या सर्पवेद भी कहते हैं इसको। वर्ण विषय क्या है, स्तुति करना है, इसमें यज्ञ और कर्मकांड है, इसमें संगीत है और इसका प्रायश्चित है। अब देखिए ऋग्वेद का लोक देखेंगे, इसका भूलोक है, इसका अंतरिक्ष लोक है, इसका द्विलोक है। इसका तत्व देखेंगे, इसमें देखिए वाक है, इसमें मन है, इसमें प्राण है, ये तत्व हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। यदि समझ में आ रही हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई याद करना है इसमें, देखिए समझाने का तो कुछ है ही नहीं, क्या समझा सकता हूँ मैं इसमें, कुछ भी नहीं समझा सकता। आपको याद करना है, वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी क्रम में याद कर लेना भाई, क्रम मत गड़बड़ाना। देखिए मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, ये क्रम मत गड़बड़ाना आप। मतलब यदि ये मैंने पहले पर ऋग्वेद लिखा है तो दूसरे पहले पर ऋग्वेद याद करना है, दूसरे पर यजुर्वेद याद करना है, तीसरे पर सामवेद याद करना है और चौथे पर अथर्ववेद याद करना है। तो यदि आप इसी क्रम में याद करेंगे ना, और इसी क्रम में आप ये याद करिए, आचार्य पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत। तो याद करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो और वॉइस रिकॉर्ड करो, वॉइस रिकॉर्ड करके इस पर लगा लो अपनी वॉइस। वॉइस अपनी इस पर लगा लो और वॉइस लगाने के बाद कान में ब्लूटूथ वगैरह लीड वगैरह लगाओ। अब देखिए आगे बढ़े। आज ही कितना ही शोर करें, आज हम अपनी कक्षा प्रारंभ करके ही मानेंगे, यानी ख़त्म करेंगे इसको, 2 घंटे तो लेकर के जाएंगे। देखिए चलिए, अब देखिए ये होत्रगण, यह अध्वर्युगण, यह उद्गातागण और यह ब्रह्मगण। गण से प्रश्न आता है इसलिए मैंने आपको लिखाया है। होत्रगण में आता है होता, मित्रावणु, अक्षावक और अच्छा होता, मित्रावणु, अक्षावक, ग्रावस्तु। अध्वर्युगण में आता है अध्वर्यु, प्रतिप्रश्याता, नेष्टा और उन्नेता, ये 4 आते हैं। उद्गाता में आते हैं, मतलब उद्गाता जो गण है इसमें आता है उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। और ब्रह्मगण जो है इसमें आते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मणाक्षसी, अग्निद्र और पोता, ये आते हैं। याद करना है बस, वही तरीका है, कान में लीड लगा और सुनते रहो, याद करते रहो, याद हो जाएगा। ये जो ना, ये यजुर्वेद का है, हाँ यजुर्वेद के हैं ये सारे। ये जो गढ़ बनते हैं ना इसमें यजुर्वेद में बनते हैं केवल, यजुर्वेद, ये ध्यान रख लो, ठीक है, यजुर्वेद में बनेंगे सारे का। आगे बात करेंगे चलिए। अब देखो ये वेद हैं, 4 वेद हैं ना, ऋग्वेद, 1 मिनट, ये वेद हैं, देखिए 4 वेद हैं यहाँ पर, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद को हमने 2 भागों में बांटा, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और उसके बाद फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। अब देखिए इनके ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाएगा, ऐतरेय कौशिकी हैं, यानी इनके आरण्य ग्रंथ पूछे जाएंगे, इनके ये इसको यहाँ लगाओ। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो और उतार लो। अब मैं लकीर काट करके पढ़ाऊँगा तो फिर काफ़ी टाइम मेरा भी वेस्ट होगा, आपका भी वेस्ट होगा। उतार लो इसको, एकदम याद कर लो। और देखो याद करने का तरीका यहाँ बताऊँगा क्या होगा, याद कैसे करोगे। इसको उतार लो एक बार, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका, और इस प्रकार से टेबल बना करके इनको लिख लेना। और देखो याद करने का तरीका ये हो सकता है, ऐसे याद कर लो। कैसे याद करोगे, ऋग्वेद के लिए याद करो कौशिक की और शाखा, ऐतरेय और कौशिक की। ऋग्वेद के लिए याद करोगे ऐतरेय और कौशिक की, ऋग्वेद के लिए क्या याद करोगे, ऐतरेय और कौशिक की। यजुर्वेद के लिए क्या याद करोगे, सतपथ, बृहद्रणायक, ईश,
ये यजुर्वेद के लिए याद करोगे। कृष्ण यजुर्वेद के लिए क्या याद करोगे? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिलिश, श्वेताश्वतर और महानारायण, ये 4-5 चीज़ें याद करनी है। सामवेद के लिए याद करो तांगे पंचवी, संविधान, आठसी, देवताध्याय, उपनिषद, मंत्र ब्राह्मण, संहित उपनिषद, वंश ब्राह्मण, प्रणव, जैमिनी, अद्भुत, छांदोग्य और केन, ये ऐसे याद कर लो सामवेद का। उसके बाद अथर्ववेद का याद करो गोपत, मांडुक्य, गोपत, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। गोपत, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। प्रश्न कैसा आता है उसको देखेंगे एक बार। यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है? यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है, यहाँ से आपको कोई भी देगा, मतलब ऐसे देखिए, आपको ये दे दिया बृहदरणायक, तो ऐसा पूछेगा ये किस वेद से संबंधित है। तो यदि आप ऐसा याद कर रखेंगे शतपथ, बृहदरणायक और ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं, तो आप बिल्कुल लगा देंगे कि ये शुक्ल यजुर्वेद का है। ऐसे ही इतने सारे हैं, देखिए यहाँ पर इसमें से कोई भी पूछ लिया, आपको उपनिषद पूछ लिया किस वेद से संबंधित है, तो आप बिल्कुल, यदि आपको ये क्रम याद है ना, तांग, पंचविश, संविधान, आरसी, देवताध्याय, उपनिषद, मंत्र ब्राह्मण, संहित उपनिषद, वंश ब्राह्मण, प्रणव, जैमिनी, अद्भुत, छांदोग्य और केन, ये आपको यदि याद है तो आप बिल्कुल बता देंगे कि उपनिषद सामवेद से लिया गया है। ऐसा ही प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये हो सकता है याद करने का एक तरीका, मैंने तो ऐसे ही याद किया है। चलिए आगे बात करेंगे। ये हैं कल्पसूत्र सारे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट लो और उतार लो इनको, और उतारने के बाद जो समझ में ना आए कमेंट में लिख देना कि ये मेरे समझ में नहीं आया। भाई इसमें फैक्ट हैं ये सारे, इनमें क्या बताऊँ मैं, बताओ, इनमें कुछ पढ़ाने का है? ये फैक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, याद करने का क्या तरीका हो सकता है इनको। इनका याद करने का ये तरीका है, मैंने ऐसे याद करें। देखिए आश्लायन, शाखायन, कौशिक की, वशिष्ठ, विष्णु, एक बार रिकॉर्ड कर लो इसको, बस इसको याद करो। कात्यायन, भास्कर, हारित और शंख, हो गया याद। कृष्ण यजुर्वेद, बोधायन, आपस्तम, सत्यसाध, हिरण्यकेशी, काटक, वैखानस, वादुल, वराह, मानव, वाजपेयी, अग्निवेश, चारण्य और मैत्राणी, ऐसे कृष्ण यजुर्वेद का याद कर लो। सामवेद का याद कर लो, कल्प, यमस्क, आरसीय, द्रायण, लाटायन, जमनी, खादिर, बबल, गौतम, इस प्रकार से सामवेद का याद कर लो। अथर्ववेद का याद करो, वितान और कौशिक। बस आपको ना एक दिया होगा इनमें से, मतलब एक दिया होगा और ये पूछेगा किस वेद से संबंधित है, बस इतना ही पूछता है किस वेद से संबंधित है। ये आपको याद रखना, ये सामवेद से है, ये अथर्ववेद से हैं, ये सारे, ये सारे सामवेद से हैं, ये सारे किससे हैं? कृष्ण यजुर्वेद से हैं, ये सारे शुक्ल यजुर्वेद से हैं, ये सारे किससे हैं? ये ऋग्वेद से हैं। ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिए ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद की बात करेंगे। देखिए ऋग्वेद इंडो यूरोपियन भारतीय परिवार, भारतीय भाषा परिवार में ईरानी ग्रंथ है एक। कौन सा ग्रंथ है? ईरानी ग्रंथ है। यहाँ पर देखो, यह है ईरानी ग्रंथ। ईरानी ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता इसका नाम है। मतलब इससे सिमिलरिटी रखता है, मतलब साम्यता रखता है। साम्यता का मतलब है ये दोनों ग्रंथ जो है ना सेम है। ऋग्वेद, पिछली बार जून वाला जो पेपर हुआ था ना, उसमें प्रश्न आया था कि इंडियो यूरोपियन भारतीय भाषा परिवार जो ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता है, उससे साम्यता कौन सा वेद रखता है? तो ऋग्वेद जो है वो इसे साम्यता रखता है, सिमिलरिटी रखता है, यह आपको याद रखना है। तो साम्यता रखने वाला ऋग्वेद जो है वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। मैक्स मुलर तथा अन्य विद्वानों द्वारा 19वीं शताब्दी में जो संपादन अनुवादन हुआ वह अधिकांशतः सारणाचार्य कृत ऋग्वेद के भाष्य के आलोक के रूप में हुआ था। अच्छा, ऋग्वेद शब्द में ऋग या ऋचा का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। ऋग और ऋचा का जो अर्थ होता है ना, होता है स्तुति परक मंत्र। अब जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋग कहते हैं, या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें अधिकांश देव जो हैं वो इंद्र है, अग्नि है, यानी सोम है, विष्णु है, मारुत है आदि, ये सब प्राकृतिक तत्व हैं। इनको आप देवता मान सकते हैं, इनको प्राकृतिक तत्व मान सकते हैं। तो सांख्य इनको प्रकृति मानता है, या वेदांत इनको ब्रह्म मानता है। तो अलग अलग प्रकार से इनको माना जाता है। अब देखिए आगे, चलिए ऋग्वेद का विभाजन देखेंगे। यहाँ से प्रश्न आ जाता है, पिछली बार भी आया था। देखिए ऋग्वेद का विभाजन, ऋग्वेद का 2 भागों में विभाजन किया गया है। पहला अष्टक क्रम है, दूसरा मंडल क्रम है। तो ये विभाजन महर्षि वेदव्यास ने किया था। किसने किया था? आपको ध्यान रखना, ये जो विभाजन किया था महर्षि वेदव्यास ने किया था। और ऋग्वेद का 2 प्रकार से विभाजन करने के कारण ही महर्षि वेदव्यास को कृष्णद्वैपायन भी कहा जाने लगा था, यानी इसी कारण इन्हें कृष्णद्वैपायन भी कहा जाने लगा। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद 8 अष्टकों में विभक्त है तथा प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो 8 × 8 यानी कि 64 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय जो है वर्गों में विभक्त हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 मंत्र हैं। तो मंत्रों की संख्या ये आ गई। देखिए मंत्रों की संख्या कितनी है? अच्छा, वर्गों की संख्या 2006, कहीं कहीं पर 2006 आता है, कहीं कहीं पर 2024 आता है। ये सारे विवादित हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनकी संख्या लिखी हैं, ठीक है। देखिए ये मंत्र है, 5 मंत्रों का समूह, कुल मंत्र इतने हैं ऋग्वेद के।
कोई 10,552 बताता है, 10,528 बताता है। एक सूक्त संग्रह की एक पुस्तक है मेरे पास, उसमें मंत्रों की संख्या 10,280 बताई गई है। मतलब हाँ ये यहाँ ठीक है, 10,280 ऋग सूक्त संग्रह में बताई गई है। ये वाली जो संख्या है ना, ये यूसी नेट का सिलेबस था, क्या था, कुछ था मेरे पास, तो उसमें हाँ, उसमें मैंने देखा था, तो उसमें ये संख्या थी, तो अब याद रखना। अच्छा, यहाँ से प्रश्न आया था एक बार, ऋग्वेद की संख्या से एक बार प्रश्न आया था, और वो जो प्रश्न था अलग ही, मतलब एनटीए ने अलग ही, मैं उस प्रश्न को आपको दिखाऊंगा, कल दिखा दूंगा आपको उस प्रश्न को बिल्कुल। तो उसमें अलग ही बिल्कुल, ना ये कुछ भी नहीं था, तो वो चैलेंज किया गया था प्रश्न फिर। अच्छा, चैलेंज करने का ना सिस्टम है, चैलेंज करने का सिस्टम ये है कि प्रश्न यूजीसी को पता है कि हम गलत दे रहे हैं प्रश्न, लेकिन जानबूझकर गलत प्रश्न डाले जाते हैं ताकि लोग चैलेंज करें, क्योंकि फीस जाती है ना, फीस जाती है 200-250 रुपये लेते हैं एक प्रश्न को चैलेंज करने के लिए। अब 800 रुपये, जो जनरल का बच्चा है वो तो 1000 रुपये फीस देगा, 1000 रुपये फीस देगा भाई, 1112, हाँ लगभग 1200 रुपये में उसका फार्म बैठता है। अब उसमें भी 1-2 नंबर पे उसका सिलेक्शन रुकता है, तो क्या करता है वो, जो प्रश्न गलत होते हैं उनका चैलेंज करता है, तो 100-200 वहाँ से बनते हैं इनके। तो पैसे कमाने के सारे तरीके हैं, वरना किसको नहीं पता ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनकी संख्या विवादित है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखी है नहीं। चलिए, तो ये है। अब देखिए मंडल क्रम की बात करेंगे, याद करने का ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए मंडल क्रम के अनुसार 10 मंडल हैं, सबको पता है, और ये जो 10 मंडल हैं इसमें 85 अनुवाक हैं, और 85 अनुवाक जो हैं इसमें 1017 सूक्त हैं। अभी अगर हम इसमें 11 बाल के लिए सूक्त जो हैं, जो कि परिशिष्ट हैं, यदि उन्हें भी जोड़ लेंगे तो संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 मंत्र हो जाएंगे, 1028 सूक्त हो जाएंगे। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,526 है, लेकिन ये संख्या विवादित है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है विवादित है, कहीं कहीं पर ये संख्या अलग अलग दिखाई देती है। संपूर्ण ऋग्वेद में लगभग कितने शब्द हैं ये आपको ध्यान रखना है, 1,53,726 शब्द हैं। चलिए इसको बना लो एक जगह, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बना लो। अष्टक्रम मंडल क्रम विभाजन है इसका, देख लो। अष्टक्रम में 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं, और इतने वर्ग हैं। मंत्रों की संख्या पीछे लिखी हुई है। मंडल क्रम है, ये 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, और ये इतने सूक्त हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ये ले लो, ये है मंडल, ये काम की चीज़ आपकी याद रखना है आपको। देखो जो भी चीज़ याद करने की होगी ना, मैं तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है। ये मंडल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये तो मंडल आपको याद हो ही जाएंगे। उसके बाद अनुवाक कैसे याद कर सकते हो आप, अनुवाक याद कर सकते हो भाई, ऐसे लिख लो, जैसे अनुवाक हैं सारे, इनको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, ऐसे याद कर सकते हो। देखो 24, 45, 56, 66, 10, 712, ऐसे याद कर लो। मैंने भी ऐसे याद किया था, ऐसे याद कर लो, इस नंबर को याद कर लो बस। कलर चेंज करेंगे इसका, ब्लैक कर लेंगे, ठीक है। कैसे याद करोगे, देखो 24, 45, 56, 66, 10, 712, ये हो गए 85 अनुवाक। ये तरीका याद करने का। एक तरीका और हो सकता है इनका, देखिए सूक्तों को भी ऐसे याद कर लो। सूक्त कैसे याद करोगे, 191, 43, 191, 43, 62, 58, 87, 75, 104, 104, 92, 114, 191 हो गया याद, 1028 सूक्त है। कुछ याद करने में बताओ, बता दो अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। यहाँ पर देखो, ऋषि का नाम याद करेंगे, ऋषि का नाम भी ऐसे याद कर लो भाई। मधुचंदा है, मधुचंदा है, मेघातिथि हैं, और दीर्घतमा है। उसके बाद घृतश्मद हैं, विश्वामित्र हैं, वामदेव हैं, अत्रि हैं, भारद्वाज हैं, वशिष्ठ हैं, कण्व, भृगु हैं, अंगिरस हैं, सोम हैं, पवमान हैं, श्रद्धा और कामायनी है। बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। आगे देखो, ऋग्वेद की शाखाओं की बात करेंगे। देखिए ऋग्वेद की शाखाएं, महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। चारणव्यूह में ऋग्वेद की 5 शाखाएं मिलती हैं, साकल है, वास्कल है, आश्वलायन, शाखान है, मांडुक्यन है। ऐसा याद कर लो बिल्कुल, यानी साकल, वास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मांडुक्यन। अब वर्तमान में देखिए, वर्तमान में हम जिस शाखा का अध्ययन करते हैं वह साकल शाखा है। आज के समय में ऋग्वेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, साकल और वास्कल, है
नहीं, ये विवादित हैं सारी। कहीं कहीं पर हमें साकल शाखा मिलती है कि भाई साकल शाखा उपलब्ध है, और कहीं कहीं पर हमें ये भी मिलता है साकल है वास्कल है। समझ में आ रहा है भाई? इसमें समझाने वाला तो कुछ ऐसा है नहीं जो मैं समझाऊँ आपको, सब फैक्ट हैं, ये आपको याद करने हैं। याद करने का तरीका बता सकता हूँ, ऐसे याद कर लो। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब। देखो, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का विभाजन। तो ऋग्वेद, अच्छा ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, यहाँ से पूछ लेता है प्रश्न, मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अच्छा, ऐत्रेय ब्राह्मण है, इसमें 40 अध्याय हैं, आपको ध्यान रखना है। 40 और 8 पंचिकाएँ हैं और इतने खंड हैं। कौशिक की ब्राह्मण है, इसको शाखायन भी कहते हैं, इसमें 30 अध्याय हैं और इतने खंड हैं, 226। बस हो गया याद। आगे देख लो, आरण्य ग्रंथ आगे भी, इसका भी फोटो ले लो। आरण्य ग्रंथ है, इसके 5 भाग हैं, 5 प्रपाठक का ये भाग कहिए। शाखायन आरण्य का दूसरा, इसमें इसके 15 अध्याय हैं। बस ये देखिए उपनिषद आगे, ऐत्रेय उपनिषद है ना, इसमें 3 अध्याय हैं। और अब देखिए यहाँ पर ऐत्रेय आरण्य के दूसरे अध्याय के चतुर्थ खंड से लेकर 6 खंड तक का नाम ऐत्रेय उपनिषद रखा गया है। अब कौशिक की उपनिषद है, देखिए, और कौशिक की उपनिषद जो है इसमें 4 अध्याय हैं केवल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस याद करना है, इसमें क्या बताऊँ मैं, बताओ कुछ याद करने का, ये सारा याद करने का, सारे फैक्ट हैं ये, बताओ। देखिए, स्रोत सूत्र है, स्रोत सूत्र आश्वलायन, आश्वलायन जो है इसमें 12 अध्याय हैं, शाखान जो इसमें 18 अध्याय हैं। गृह सूत्र जो है, देखो ये गृह सूत्र है, यहाँ पर ये गृह सूत्र, आश्वलायन गृह सूत्र जो है इसमें 4 अध्याय हैं। शाखायन गृह सूत्र जो है इसमें 6 अध्याय हैं। कौशिक की गृह सूत्र जो है इसमें 5 अध्याय हैं। इसके धर्म सूत्र हैं ऋग्वेद के, इसमें वशिष्ठ और ये विष्णु, इसमें दिया हुआ नहीं है, शुल्भ सूत्र है ही नहीं इसका। सारे फैक्ट हैं, ये याद कर लो। ऋग्वेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं ये आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ, ऋग्वेद का एक मात्र प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध होता है, इसका नाम है ऋग प्रातिशाख्य। इसके रचयिता शौनक हैं। इसमें 3 अध्याय में विभक्त है, मतलब ये जो है ये अध्याय 3 अध्याय में विभक्त है, और प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं, मतलब कुल 18 पटल इसको कह सकते हैं। अब ये शिक्षा ग्रंथ दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथ है। पाणिनि शिक्षा, स्वरांकुश शिक्षा, षोडशी श्लोकी शिक्षा, सहस्त्रीय शिक्षा और अपीसली शिक्षा। याद कैसे करोगे इनको, याद करने का क्या तरीका हो सकता है? तो इनको ऐसे लिख लो, यहाँ से शिक्षा काट लो, यहाँ से शिक्षा काट लो, ये काट लो, और ऐसे क्रम में याद कर लो इनको, क्रम में ऐसे याद कर लो इनको। पाणिनि स्वरांकुश षोडश श्लोकी सहस्त्रीय अपीसली, ऐसे याद कर लो। पाणिनि स्वरांकुश षोडश श्लोकी सहस्त्रीय अपीसली, पाणिनि स्वरांकुश षोडश श्लोकी सहस्त्रीय अपीसली, 4-5 बार पढ़ोगे एकदम याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे किया याद, देख लो। देखो, संपूर्ण ऋग्वेद की विषय वस्तु अनेक विद्वानों ने कई रूपों में विभाजित किया है। कुछ विद्वानों ने प्रतिपाद्य की दृष्टि से ऋग्वेद के सूक्तों को 4 श्रेणियों में बांटा है, मतलब धार्मिक सूक्त, कुछ वहाँ पर धार्मिक सूक्त कहे गए हैं, दार्शनिक सूक्त कहे गए, लौकिक सूक्त कहे गए, संवाद सूक्त कहे गए। तो ये अलग अलग हैं, संवाद सूक्त हैं, दार्शनिक है, धार्मिक सूक्त हैं, दार्शनिक सूक्त हैं, लौकिक हैं। अब कौन से हैं धार्मिक सूक्त, कौन से दार्शनिक सूक्त, कौन से लौकिक सूक्त और कौन से संवाद सूक्त, ये देखेंगे। देखो, सबसे पहले धार्मिक सूक्तों की बात करते हैं। ऋग्वेद का अधिकांश भाग जो है वो धार्मिक सूक्तों का है। अब धार्मिक सूक्तों में विभिन्न देवताओं को से संबंधित, यहाँ पर से होगा, देवताओं से आएगा यहाँ पर, देवताओं से संबंधित, अच्छा देवताओं को संबोधित, ठीक है, हाँ कोई आएगा फिर, देवताओं को संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की गई है। कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक सूक्त यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो ये रहे। आपको याद नहीं करना, ये बिल्कुल भी याद मत करना, इनको याद मत करना, ये ध्यान रखना कि ये जो है इस प्रकार के जो सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है, वो सारे के सारे धार्मिक सूक्त हैं। आगे देखो, दार्शनिक सूक्त देखो। अच्छा, ऋग्वेद में लगभग 12 सूक्त ऐसे हैं जो उच्च कोटि के दार्शनिक सूक्तों की श्रेणी में आते हैं। सबसे ज़्यादा दार्शनिक सूक्त जो हैं वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाए जाते हैं। जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त है, पुरुष सूक्त है, वाक सूक्त है, नासदी सूक्त है। नासदी सूक्त में कहा गया नासदासी नौसदासित दानी नासुद्रोजो नो वयो वहाँ पर वेद की मावरी वाह कौ किस्य शर्मन नव्य कि मासित ज्ञानम कबीरम, कुछ इस प्रकार से मतलब दार्शनिक मंत्र हैं। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, हिरण्यगर्भ सूक्त भी ऐसा ही है, पुरुष सूक्त भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार के जो सूक्त हैं वो सारे के सारे दार्शनिक सूक्त की श्रेणी में आते हैं। चलिए, लौकिक सूक्त देखते हैं। देखिए, लौकिक सूक्त जो है मतलब ऐसे सूक्त हैं जो लोकहित कल्याण के लिए, ये लोकहित होगा यहाँ पर, ये लोकहित है, लोकहित कल्याण के लिए कहे गए हैं।
ऐसे सूक्तों को लौकिक सूक्त कहते हैं। जैसे इसमें आएंगे विवाह सूक्त है, अक्ष सूक्त है, आवर्तन सूक्त है, औषधि सूक्त है। तो ये आपको याद नहीं करने हैं, ये याद नहीं करने हैं आपको, ये आपको ध्यान रखने हैं बस। संवाद सूक्त ऐसे सूक्त हैं जहाँ पर दो लोग आपस में संवाद करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, या वार्तालाप करते हैं, ऐसे सूक्तों को संवाद सूक्त कहा गया है। जैसे यमी संवाद सूक्त है, पूर्व और उसी संवाद सूक्त है, शर्मा पड़ी संवाद सूक्त है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। तो ये है। आगे देखो वैदिक देवों का स्वरूप, जहाँ से प्रश्न आ जाता है वैदिक देवता। अब देखो, अब मैं क्या बताऊँ इसमें, देखो पढ़ना है आपको, बस ये पढ़ना है केवल। ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, देख लो। सबसे पहले आया देवता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है देवों के स्वरूप पर विचार करने से पूर्व यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि देवता किसे कहते हैं। देव या देवता का जो मतलब होता है वो होता है दिव्य शक्ति। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है दिव्य शक्ति। अब ये जो शक्ति है जो मानव जगत का कुछ उपकार करती है, उसे किसी रूप में कुछ कहती है, मतलब कुछ देती है, या उससे कुछ दिव्य या असाधारण क्षमताएं हैं। असाधारण क्षमता जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। भाई मनुष्य जला नहीं सकता किसी को, मनुष्य गर्मी पैदा नहीं कर सकता, मनुष्य और भी वर्षा नहीं कर सकता। तो जो असामान्य चीज़ें हैं ना, असाधारण क्षमताएं हैं, वो सारी की सारी देवताओं के अंतर्गत होती हैं, उनको देव कहा गया है। इसीलिए जो यास्क मुनि है उन्होंने देवों का निर्वचन यहाँ पर कर दिया है, ऐसा कहते हैं निर्वचन। देखिए साथ निरुक्त पढ़ेंगे ना उसमें, तो वहाँ पर देखेंगे ऐसा कहा है देवो दानात् व दीपनात् व द्योनात् व द्युस्थानो भवति इति वा, ऐसा कहा है। आगे देखिए देवों का स्वरूप देखेंगे, क्या है देवों का स्वरूप, स्क्रीनशॉट लेते रहना इनका। देखिए देवों का जो स्वरूप है उनकी प्रकृति पर निर्भर है। कुछ देव मानव व्रत कार्य करते हैं, जैसे इंद्रदेव हैं, वरुण देव हैं, मरुत हैं इत्यादि हैं। अब इनके अंग आदि का भी वर्णन मिलता है। इनके लिए यास्क ने कहा है कि कुछ देव मनुष्य के तुल्य हैं, मतलब मनुष्य के समान हैं। उनकी सचेतना के तुल्य स्तुति की जाती है। कुछ मनुष्य के तुल्य नहीं है, जैसे अग्नि है, वायु है, सूर्य है, इंद्र है, मतलब चंद्र है, पृथ्वी है इत्यादि है। ये जो सारे देवता हैं ये मनुष्य की तरह नहीं है। अब इनकी अचेतन के तुल्य स्तुति की जाती है। जो मनुष्य की तुल्य हैं उनकी चेतन के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सचेतन के तुल्य उनकी स्तुति की जाती है। किनकी, इनकी, इंद्र की, वरुण की, मरुत की। लेकिन जो मनुष्य के तुल्य नहीं है उनकी अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, ऐसे जो है इनकी अचेतन के तुल्य इनकी स्तुति की जाती है, ऐसा यास्क अपने रूप में कहते हैं। अब उसके बाद जो यास्क मुनि हैं वो कहते हैं कि यास्क ने रूप में इंद्र, अग्नि आदि देवों के 4 प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं 4 प्रकार के देवता हैं, आध्यात्मिक हैं, आदि बौद्धिक हैं, आदि दैविक हैं और अध्ययज्ञ हैं। तो ये हो गया। वैदिक देवों का वर्गीकरण देखिए यहाँ पर कहा गया है, पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। यास्क ने अपने निरुक्त में वेदों को 3 प्रकार से बांटा है, पृथ्वी स्थानीय देवता, आंतरिक स्थानीय और देवता, और दिव्य स्थानीय देवता। देखिए अग्नि, सोम, बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, अदिति, यानी आदि देवता और देवियाँ जो हैं, और नदी इत्यादि देवियाँ, ये सारे के सारे किस माते पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। आंतरिक स्थानीय में देखिए इंद्र है, मातरिश्वा है, मातरिश्वा के बाद फिर रुद्र है, मारुत है, पर्जन्य है, आप है, यानी आप जल है नहीं। तो ये सारे जो हैं ये सारे के सारे किस माते हैं, आंतरिक स्थानीय देवता हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद फिर ये द्विस्थानीय देवता में आएंगे। देखिए यहाँ पर द्विस्थानीय देवता हैं, आदित्य हैं, सविता हैं, सवित्र, यानी सवित्र बोलते हैं इनको, सूर्य है, पूषा है, मित्र हैं, वरुण है। तो ये सारे आते हैं किसमें, ये सारे आते हैं इसमें। चलिए अब प्रमुख देवताओं का परिचय की बात करेंगे। ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी कक्षा, 3 GB। चलिए अगली कक्षा में बात कर लेंगे इनकी। देखिए यहाँ से प्रमुख देवताओं का परिचय, यहाँ से हम अगली कक्षा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। पता नहीं कुछ दिक्कत सी हो रही है, यहाँ पर बोला नहीं जा रहा, बोलने में समस्या हो रही है। अगली कक्षा में मिलेंगे आपसे।
बंद हो जा भाई।